ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर के थ्रू स्क्रीनिंग होगी, और उसके बाद प्योरली एकेडमिक मेरिट पर जो बच्चे प्लस एडमिशन अगर +2 लेवल पर होगी, जैसे बीकॉम ऑनर्स में है, 5 ईयर लॉ स्कूल में है, तो +2 बेसिस पर है, तो जो मार्क्स उनके +2 के होंगे उस बेसिस पर उनकी एडमिशन होगी। और सिमिलरली जो मास्टर डिग्री में होगी तो जो क्वालिफाइंग एग्जाम है BA BSc बीकॉम BCA, उस बेसिस पर जो उनकी एकेडमिक ऑब्टेनमेंट है उस बेसिस पर उनकी एडमिशन होगी। मगर एडमिशन होने से पहले उनकी स्क्रीनिंग जो है एंट्रेंस टेस्ट से होगी। तो ये कि एक मुझे लगता है एक अच्छी विन विन सिचुएशन है, बच्चों के लिए भी उनके हित की है और सिस्टम के लिए भी उनके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि जिसने अच्छा काम किया है अपने 3 सालों में उसको ही एडमिशन मिलेगी। और जो एक मिनिमम नॉलेज चाहिए फॉरेन मास्टर डिग्री करने के लिए या प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए, तो वो मिनिमम नॉलेज हम एंट्रेंस टेस्ट से द्वारा टेस्ट करेंगे और स्क्रीनिंग करके ऐसे एडमिशन करेंगे। प्रोफेसर, एग्जामिनेशन को लेकर के हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, टाइम पे एग्जाम्स नहीं होते हैं, और उसके बाद इवैल्यूएशन एक बड़ा इशू रहा है। हर बार जम्मू यूनिवर्सिटी पर कई ऐसे एलिगेशन रखते रहे कि इवैल्यूएशन टाइम पे नहीं होती है, जो कोर्स 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए वो 3 साल तक चला जाता है। इसको आप कंट्रोल करने के लिए क्या आप एकेडमिक कैलेंडर जारी करते हैं या कुछ ऐसा प्रोसेस आप बनाने जा रहे हैं? हम हर साल एकेडमिक कैलेंडर इशू करते हैं और उसमें स्टैट्यूट में प्रावधान है कि एग्ज़ाम कब होना चाहिए, क्लासेस कब लगनी चाहिए, कितनी लगनी चाहिए, और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट कब तक निकल जाना चाहिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा नंबर काफ़ी बढ़ गया है। इस समय 36 डिपार्टमेंट हैं कैंपस में, और इसी तरह बाहर हमारे कैंपस हैं, टोटल 12 कैंपस हैं, जो 11 कैंपस हैं, 7 कैंपस चल रहे हैं, 4 कैंपस अभी पाइपलाइन में है, वो सैटेलाइट कैंपस हैं। इसी तरह 150 से ऊपर कॉलेजेस हैं। अगर टोटल स्टूडेंट्स हम देखें तो 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो हमारे पास जो उतनी फैकल्टी इंटरनली नहीं है, उतना स्टाफ इंटरनली नहीं है जो सारा का सारा काम जो टाइम पर हो पाए, इसलिए कोशिश हम जरूर करते हैं कि ये टाइम पर किया जाए। उसको करने के लिए हमने तरह तरह के तरीके निकाले हैं। इवैल्यूएशन कैंपस में होता है, जब बच्चे उसको एक्सपर्ट्स को टाइम मिले वो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक जब भी उन्हें समय मिल सके वो आके इवैल्यूएशन कर सकते हैं। फिर भी हमें अगर इवैल्यूएशन में कोई दिक्कत आ रही है तो नेबरिंग यूनिवर्सिटी में, नेबरिंग इंस्टीट्यूशन में हम लोग भेजते हैं, वो इवैल्यूएशन करके दें। जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो इवैल्यूएशन की में टाइम लगता है, तो इसमें ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। नंबर हमारा बढ़ गया है तो ये हमारे इंटरनली उतने एक्सपर्ट नहीं है जो करके दें। उसका तरीका दूसरा हमने ये सोचा, जैसे आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम किया है, तो ये जो इवैल्यूएशन एक्सटर्नल जो होती है वो अब सारी की सारी इंटरनल हो जाएगी। मास्टर डिग्री इस बार कैंपस की हमने सारी की सारी इंटरनल कर दी है। उसमें क्या होगा, रिजल्ट बहुत जल्दी निकलेगा, टाइम पर सब काम होगा, उसमें बच्चे भी बड़े प्रसन्न हैं, और उनका डिपार्टमेंट लेवल पर ही टीचिंग भी हो रही है, उनकी इवैल्यूएशन भी हो रही है। और अगर ये आगे चला तो धीरे धीरे हम दूसरे कोर्सेज में भी करेंगे, और आने वाले 3-4 साल में ये टाइम पर कंट्रोल हो जाएगा। जैसे इस साल फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से हुआ है, तो एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट जल्दी ही निकल जाएगा, उतना नहीं लगेगा जितना पहले लगता है। फिर दूसरे सेमेस्टर में भी होगा। तो इसके साथ साथ कुछ एनुअल पैटर्न भी चल रहा है, तो वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो जाता है तो हमारा टाइम पर रिजल्ट निकलेगा। प्रोफेसर, जैसे आपने कहा कि इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट में होगी, क्या आपको नहीं लगता जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स पे हावी हो जाएंगे? स्टूडेंट्स को भी लगेगा इवैल्यूएट बॉस ने करना है, इस टीचर ने करना है, तो इससे बना के रखनी पड़ेगी मजबूरी में भी। ये सिर्फ हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी में है। अगर आप नेबरिंग यूनिवर्सिटी भी देखेंगे, SMBDU में देखिए काफ़ी देर का चल रहा है, और भी कई अब तो UGC की पॉलिसी है कि आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम करिए और इंटरनली करिए। जो टीचर पढ़ाता है उसमें इतनी मॉरल और इथिकल नेचुरली कंट्रोल होना चाहिए टीचर के और उसके स्टूडेंट के ऊपर, और स्टूडेंट को भी उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रखी है, बच्चे को अगर कंप्लेंट अगर देनी है, उसमें लगता है कि मार्क्स कम हुए हैं तो उसको दिखाना पड़ता है। हम आंसर स्क्रिप्ट जो है बच्चे को दिखाते हैं और उसको देखते हैं, अगर जेन्युइन कंप्लेंट है इमीडिएटली एट द ग्रासरूट लेवल द डिपार्टमेंट
इटसेल्फ जो कंप्लेंट्स हल की जाती हैं, तो वो टीचर ही नहीं है कि जो अगर बच्चे को इस तरह का मिसयूज़ करता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ कहीं ऐसी कंप्लेंट हमें पास्ट में भी आई हैं, उसको हमने एग्जामिन किया है, सेकंड इवैल्यूएशन करवाई गई है, और जो भी जेन्युइन कंप्लेंट हुई हैं वो हैंडल हुई हैं, और टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन हो रखी हैं। यूनिवर्सिटी के एक्सपेंशन को लेकर के क्या प्रोग्राम है इस वक्त यूनिवर्सिटी के पास? इस समय एक्सपेंशन जो हम दो तरह की आप कह सकते हैं। एक तो एक्सपेंशन हो गई एकेडमिक प्रोग्राम्स की वजह से, कि एकेडमिक प्रोग्राम्स आप ऐसे लाइए, नीड बेस्ड एकेडमिक प्रोग्राम्स हों, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हों, लॉन्ग टर्म हो, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हों। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने इतने प्रोग्राम्स कर दिए हैं, कई कोर्सेज में बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे MBA है, प्रोफेशनल कोर्स है, अब भद्रवा में हमें बच्चे नहीं मिल पाए। तो अब इसमें एक्सपेंशन की स्कोप नहीं है, तो इसको हमको कंसोलिडेट करना, इसको और एनरिच करना, और ख़ास करके इंडस्ट्री के साथ मिलाना है कि इंडस्ट्री हमें फीडबैक दे, ये गाइडेंस दे कि किन किन एरिया में और किस किस तरीके से हमारी टीचिंग और ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए, सो दैट जब वो उनका डिग्री हो जाए, 2 साल के बाद डिग्री प्राप्त कर लें, तो उनको जॉब मिले। जब जॉब मिलेगा तो नेचुरली हमारी क्लाइंटेल बढ़ेगी। हमारी क्लाइंटेल क्यों इधर की उधर भाग रही है? क्योंकि उनके सीनियर बच्चे, जो उनके सीनियर जो कोलीग्स हैं, उनको जब जॉब नहीं मिलता है एक पर्टिकुलर कोर्स में, तो उसमें लोग कम प्रेफर करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। इसी तरह से दूसरी एक्सपेंशन है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, कैंपस और देखते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको कहा, इस समय हमारे 11 कैंपस हैं। 11 में जो है 7 कैंपस चल रहे हैं। 7 तो मेन कैंपस है, भद्रवा है, पुंछ है, रियासी है, रामनगर है, उधमपुर है, कठुआ है, ये कैंपस चल रहे हैं इस समय। तो जैसे कठुआ में 2 कोर्स चल रहे हैं, भद्रवा में 3 कोर्स चल रहे हैं, इस तरह रियासी में भी कोर्स चल रहे हैं, उधमपुर में भी 2 कोर्स चल रहे हैं। जो सैटेलाइट कैंपस हैं जैसे स्वरणकोट है, बिलावर है, डोडा है, पत्नी टॉप है, वो काम चल रहा है। उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आई थी, ट्रांसफर ऑफ लैंड की प्रॉब्लम आई थी, पावर सप्लाई की है, वाटर सप्लाई की, ये प्रॉब्लम जैसे जैसे सॉल्व होती जा रही हैं, तो एक्सपेंशन हमारी चल रही है। और कई और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती हैं। जैसे ग्रांट हमें UGC से मिली थी, वो हमें मिली 7 to 12 5 ईयर प्लान के लिए, तो मगर जब रिलीज हुई तो रिलीज ही वो अंतिम के सालों में हुई, 11-12 में हुई। तो अब 5 साल में जो खर्च करनी थी, जब हमें मिल ही रही है, 1-2 साल जब रह जाते हैं तब, तो वो खर्च नहीं हो पाई, तो एक्सटेंशन हमको दी गई। बट बाय द टाइम विदिन 1 ईयर अगर उसको हम यूटिलाइज कर पाते, लैंड ट्रांसफर नहीं हुई थी, वो बीच में आपदा भी आ गई, तो वो काम नहीं हो पाया था। तो हम UGC से रिक्वेस्ट करें कि हमें एक्सटेंशन कम से कम मार्च 16 तक दीजिए, सो दैट ये कैंपस पूरे हो जाएं और अनकम्प्लीटेड वर्क है टाइम पर हो जाए। प्रोफेसर साहब, ये जो ट्रांजिट कैंप है, ये ज़मीन जम्मू यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती है, इसको लेने के लिए क्या जम्मू यूनिवर्सिटी कर रही है? जम्मू यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे तो इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी देर हो गया है, पूरी मतलब जो हमारा मेरा एकेडमिक कैरियर हो यहीं से हुआ है। 1 साल के लिए मैं USA गया था, अदरवाइज सारा का सारा, या 2 साल स्टेट गवर्नमेंट में गया हूँ डेपुटेशन पर। तो इस इशू को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और बहुत बार लिया है, ऊपर तक लिया है, डिफेंस मिनिस्ट्री तक लिया गया है। तो किसी न किसी वजह से कोई अड़चन जो आती रही है, हो सकता है आर्मी वालों को कोई अल्टरनेटिव प्लेस नहीं मिल पा रहा है, तो हम फिर लेंगे और फिर इस पर कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो मेन कैंपस है इसमें जगह नहीं है और कंस्ट्रक्शन की। और अब या तो हम वर्टिकल बिल्डिंग पर डिपेंड करें, या जो हमें एडजॉइनिंग लैंड जो है ये दी जाए। हम ये भी कहें, एक बार ये भी हुआ था, जो हमारा ये विक्रम चौक के पास डिपो है, तो ये भी रिक्वेस्ट की थी कि इसको हमको दिया जाए, इसको शिफ्ट किया जाए। जब यदि पैसेज ऑफ टाइम, अगर जब यूनिवर्सिटी को नेचुरली विजन चाहिए, अब आगे आने वाले 50-100 साल का विजन चाहिए, तो या तो हमको और नई जगह शिफ्ट करनी होगी, तो नई जगह शिफ्ट करने के लिए इतनी जगह और कहीं मिलेगी भी नहीं, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जहां ऑलरेडी हुआ है तो इसको वेस्ट भी नहीं किया जा सकता, इसको हमने ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। तो कोशिश यही करेंगे कि हमको यहीं आसपास में एडजॉइनिंग लैंड ही दी जाए। इसमें जो भी पॉसिबल होगा गवर्नमेंट लेवल पर, जो शॉर्टली मुझे लगता है गवर्नमेंट बन जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रोच करेंगे।
और वो पुराने जो हमारी डिमांड पड़ी है, जहाँ जहाँ भी पड़ी है, उसको एक्टिवेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये लैंड हमको मिले। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रोफेसर आर डी शर्मा जो एक्टिव वाइस चांसलर है, उनका ये कहना है कि इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जेन्युइन प्रॉब्लम जो भी होगी, चाहे स्कॉलर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, उनको सॉल्व करना इनकी प्रायोरिटी है। तो दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।